नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैठका में। और मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। बैठका में हम छत्तीसगढ़ के विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है वर्चस्व की जंग, सियासत का रंग। वर्चस्व की जंग और सियासत का रंग में भिलाई में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोकने का लगातार मामला गरमाया हुआ है। इसी घटना को लेकर के भिलाई 3 थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ता से मारपीट करने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस मामले में नगर पालिका सभापति कृष्णा चंद्राकर समेत 3 पार्षदों पर मामला भी दर्ज हो गया है। दरअसल पूर्व सीएम के काफिले को रोकने के विरोध में एक जिम संचालक से मारपीट की गई थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भिलाई थाने का घेराव किया और निगम सभापति समेत कांग्रेस पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन पहले अपने भिलाई 3 स्थित निवास से निकलकर दुर्ग में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोका और नारेबाजी करने लगे। मामला इतना बढ़ा कि पूर्व सीएम को नीचे उतरकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा था। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला रोकने वालों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब एफआईआर के बाद पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस ने प्लाटून कमांडर से घटनास्थल का वीडियो मांगा है। तो काफिला रोकने पर हंगामा जारी है लगातार। बैठका में आज आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके से भूपेश बघेल के काफिले को रोकने का मामला है। देखिए 2 दिन पूर्व जो एक सीएम साहब के काफिले में जो व्यवधान उत्पन्न किया गया था, उस में एफआईआर दर्ज किया गया था उस प्रकरण पर, जिसके विवेचना के उपरांत 13-14 लड़कों का नाम उसमें खुला था और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जानी थी, जिनके गिरफ्तारी के लिए लड़कों को हम थाने के लिए भेजने वाले थे। इसी बीच में कांग्रेस से पता चला, हमें सूचना मिली कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो हैं, उनमें से एक लड़के जो उस मामले में वो आरोपी था, अमित लखमानी, उसको लेने के लिए स्वयं वहाँ पर चले गए और उस लड़के को उठा करके अपनी कार में लेकर के यहाँ थाने के प्रीमाइसेस में लेकर गए और उसके साथ मारपीट की भी घटना भी यहाँ पर कारित हुई, जिसके कारण बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर थाने में एकत्रित हुए और उनके द्वारा एकमत होते हुए प्रार्थी अमित लखमानी दर्ज कराया गया है, जिसमें अपहरण और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आप मुझे बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी से आपके आईएनएच के माध्यम से एक सवाल पूछता हूं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में गए थे, उनकी एक बड़ी चूक सुरक्षा में चूक हुई थी, सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। उस विषय पे भूपेश बघेल क्या कहेंगे? और कल जो हुआ है, कोई बजरंगियों ने उन्हें नहीं घेरा है, खुद गाड़ी से उतरे हैं, वो चाहते थे सुरक्षा पाने के लिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में है। दुर्ग जिले के भिलाई में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तानाशाही रवैयों को दिखाता है। एक तरफ तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के काफिले को रोक के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता अभद्रता करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से थाने में जाकर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर में बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाई जाती है। यह सरकार अपनी जिस तरह से आज हमारे भिलाई में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, निश्चित रूप से इसका मैं घोर विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं। शासन प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपराध को रोकने के बजाय व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस वक्त कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और आने वाला समय में अगर इसी तरह शासन गुंडाराज स्थापित करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी फिर से जन आंदोलन खड़े करेगी। और आज का लाठीचार्ज कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और निंदा करती है।
तो वर्चस्व की जंग और सियासत का रंग दिखने लगा है। लगातार 2-3 दिनों से ये जो मामला है गरमाया हुआ है और इस मामले को लेकर के INS 24/7 बैठका पर हाजिर है। तो हमारे साथ यहाँ पर 3 मेहमान हैं। द्वारकाधीश यादव जी हमारे साथ, विधायक कांग्रेस की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर बैठका में। रिकेश सेन हमारे साथ, विधायक भाजपा की तरफ से है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रिकेश सेन जी। के शर्मा हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बैठका में। द्वारकाधीश यादव जी, सबसे पहले हम आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला है और लगातार ये बात कही जा रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है, और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष पर, सरकार पर आरोप लगा रही, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुरक्षा पर चूक नहीं है, स्पष्ट है घटना से। बजरंग दल के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी धरना में बलौदा बाजार को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय में जो धरना आयोजित था, जिस धरना का नेतृत्व करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी रवाना हुए थे, और पूर्व मुख्यमंत्री जी के काफिला को रोककर बजरंग दल के नेताओं ने अभद्र व्यवहार किया और उनको जाने से रोका। और बात इतना ही नहीं है कि उनके सुरक्षा कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। जब से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार 8 महीने से बनी है, छत्तीसगढ़ में कानून की राज खत्म हो चुकी है, ऐसा महसूस हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पर दिन में नहीं गुजर पा रहे हैं, रात में राजधानी सुरक्षित नहीं, छत्तीसगढ़ में कानून की राज नहीं है। इससे बड़ी उदाहरण क्या होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिन में अपने निवास से दुर्ग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये गुंडागर्दी की हद हो गई, कानून का राज नहीं है। इसी छत्तीसगढ़ में 8 महीने में पुलिस कप्तान के कार्यालय जलाए जा रहे हैं और कलेक्टर के कार्यालय जलाए जा रहे हैं। जिस घटना को हमारे कांग्रेस के निर्दोष विधायक सम्मानित देवेंद्र यादव केवल 5 मिनट खड़े होते हैं, उसके ऊपर 20-20 गैर जमानती अपराध कायम होता है, और पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कितनी बड़ी हमला भी हो सकती थी, उनकी नियत हमला का था। ठीक है, रिकेश सेन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिकेश सेन जी, जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम के काफिले को रोका, तो ऐसी कोशिश ही क्यों? क्योंकि एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, पूर्व सीएम है, उनके साथ का भी एक प्रोटोकॉल होता है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे रिकेश सेन जी से। तो हमारे साथ के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से यहाँ पर ये बात निकल कर आई है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में प्रदर्शन के लिए यहाँ पर निकल रहे थे, पूर्व सीएम का काफिला निकल रहा था, और उस समय वहाँ पर बजरंग दल के नेताओं ने उनके काफिले को रोका, और उसके बाद लगातार ये जो मामला है प्रदेश में राजनीति का केंद्र बना हुआ है, सियासत इसे लेकर के गरमाई हुई है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? मधुमिता जी, ये पूरा मामले को यदि समझेंगे तो 3 भाग में देखा जाता है। एक तो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की आवश्यकता, दूसरी है राजनीतिक समरसता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष लगातार बढ़ते जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द इसलिए बोलता हूं कि घटना की शुरुआत जो भूपेश बघेल के काफिला को रोकने से नहीं, उससे पहले दिन जो जिम के सामने एक ट्रक ने कार को डैश मार दिया है, उसके बाद जिम संचालक ने कहा कि कार को डैश लगी है, उसको मुआवजा दिया जाए। इस बीच में एक युवक आता है, दुर्भाग्य से या घटना के परिस्थिति जन्य ऐसा हुआ कि वह मुस्लिम युवक था, और वहां से जो विवाद शुरू होता है छोटे से कार में डैश को लेकर के, तो जिम संचालक बजरंग दल का निकल जाता है, और जो बीच में आता है क्या हुआ, क्या बात हो गई, क्यों मुआवजे की बात आ रही है, नुकसान की भरपाई की जो बात आ रही है, उसको लेकर जो विवाद बढ़ा है, तो वो यहाँ तक दूसरे दिन प्रदर्शन करते हैं। उसमें 24 तारीख को आ जाती है, और 24 तारीख को जब सीएम जाते रहते हैं तो उनको जो भीड़ में Z+ सुरक्षा है, भूपेश बघेल को, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके काफिले को जो रोकने की बात आ रही है, बजरंग दल जैसे रिकेश सेन कह रहे हैं कि रोका नहीं गया, भूपेश बघेल स्वयं उतरे, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन वहां पे जो घटना हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री को क्या सुरक्षा के जो अधिकारी थे Z+ के सुरक्षा में रहने के बावजूद उनको रोकने की कोशिश वहां पे जो उसके सुरक्षा में अधिकारी लगे थे उन्होंने की नहीं की। उसके बाद की जो घटना आप देखेंगे तो क्या जो जुर्म दर्ज होने के बाद
जिम पे जा करके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उनको पकड़ करके मारपीट करते हुए थाने लेके जाने की बात जो सीएसपी कह रहे हैं, क्या कोई सभापति जो है वो उनको मारपीट करते हुए थाने लेके आए? इसको लेकर के कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें एक सांप्रदायिक सौहार्द और राजनीतिक समरसता को बढ़ाने की आवश्यकता दिख रही है। जिस तरह से घटना थोड़ी सी चूक के कारण जो पुलिस की कहना चाहिए या जिला प्रशासन की बलौदा बाजार में जो जी बिल्कुल गुप्तचर के शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की यहाँ पर आवश्यकता बहुत है। जिस तरीके से लगातार कुछ मामले निकल कर आ रहे हैं और जो प्रदेश में सियासत जिसे लेकर के गर्म होती जा रही है। रिकेश सेन हमारे साथ विधायक भाजपा की तरफ से इस वक्त जुड़ गए। रिकेश सेन जी, INH के मंच पर हैं आप और लगातार जिस तरीके से ये बात निकल कर आ रही है कि बजरंग दल के नेताओं ने पूर्व सीएम के काफिले को रोका और एक तरह से एक प्रोटोकॉल होता है पूर्व सीएम का, उस काफिले को रोकना कहां तक उचित था और जिस तरीके से आप इसे लेकर के राजनीति गर्मा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? रिकेश सेन जी, सुन पा रहे हैं आप? लोग कहाँ है देखो। जी 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 और कब ले आना? जी हम सुन पा रहे हैं। 4 लोग हैं और कब? रिकेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पूर्व सीएम के काफिले को रोका गया और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस लगातार इसे लेकर के आक्रोशित हो रही है, ऐसा करना कहाँ तक उचित आप समझते, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पर? लगता है उनसे हमारा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे के शर्मा जी से। द्वारकाधीश यादव जी, आपके पास आ रहे हैं। प्रोपोगेंडा जिस तरीके से ये पूरा मामला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर के शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष की होड़ लगी है बनने की, वो इनको डर इस बात का है कि देवेंद्र यादव कहीं प्रदेश अध्यक्ष ना बन जाए। उनको इस बात का डर है कि दीपक बैज फिर से रिपीट ना हो जाए। उनको ये लगता है TS बाबा की एंट्री फिर से कांग्रेस की राजनीति में ना हो जाए। लगातार भूपेश बघेल विवादित बयान देते आए हैं। बजरंग दल के लोगों ने उनको कोई नहीं घेरा था, बल्कि वो खुद जो है अपने गाड़ी से उतरकर बजरंग दल के पास, उनके लोगों के पास चले गए और खुद विवाद की स्थिति पैदा करने लगे हैं। और कल जो अपहरण उन्होंने किया, उनके लोगों ने किया, उसमें भी भूपेश बघेल जी की संलिप्तता साफ दिखती है। कृष्णा चंद्राकर उनके दाहिने हाथ है और लगातार जिस प्रकार से भूपेश बघेल के लोग गुंडागर्दी करने पे आए हुए हैं और यहाँ तक के कानून को हाथ में ले रहे हैं, इस प्रकार से भूपेश बघेल चाहते हैं कि प्रदेश में उनकी ही राजनीति चमकते रहे कांग्रेस में। इसलिए अपने जो खोए हुए अस्तित्व को वापस पाने के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब अस्तित्व की लड़ाई, वर्चस्व की जंग, सियासत के रंग में अब अस्तित्व का रंग भी यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। द्वारकाधीश यादव जी, आपके पास आ रही हूँ। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आरोप अब भाजपा विधायक ने यहाँ पर लगाया है कि जिस तरीके से होड़ मची हुई है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, उस होड़ में आगे आने की कोशिश यहाँ पर भूपेश बघेल के द्वारा की जा रही है, प्रोपोगेंडा उन्होंने इससे बताया है। जी नहीं, ये बात सरासर गलत है। सम्मानित विधायक जी के साथ मैं पूर्व में भी डिबेट में आया था। जब देवेंद्र यादव जी की बात आती है, देवेंद्र यादव निर्दोष थे, उनको जब जेल भेजा जाता है, उनके ऊपर 20-20 धारा लगाया जाता है, तो भाई सेन सम्मानित विधायक जी का भी वक्तव्य यही रहता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए देवेंद्र यादव ने ऐसा किया। अब यहाँ पर स्वरूप बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सुरक्षा की बात है, कानून व्यवस्था की बात है। पूर्व सीएम सुरक्षित नहीं है दिन में 11 बजे, ये कहाँ पे कानून का राज है? अगर आप सम्मानित विधायक सेन जी कहते हैं कि चंद्राकर के ऊपर, चंद्राकर जी ने जो किया है, सभापति ने जो किया है, उसमें भूपेश बघेल की सह है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं
कि बजरंग दल के साथी, बजरंग दल के नेता सीएम को सड़क, पूर्व सीएम को सड़क में गुजरने नहीं दे रहे हैं, उनके पास हमले की नीयत से रोका जाता है। तो इसके ऊपर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का सह है क्या? इस बात को आप स्वीकारेंगे? सच बात तो यह है कि सरकार में कानून की राज है नहीं, कानून नियंत्रण में है नहीं। सीएसपी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होने के बाद 48 घंटा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को ज्ञापन सौंपना पड़ता है, उनके ऊपर कार्रवाई करें, प्रदर्शन करना पड़ता है। और जब हमारे साथी प्रदर्शन करने जा रही है तो लाठियां चला रही है पुलिस। ये तो अंग्रेज हुकूमत में ऐसे पुलिस काम करती थी जो आज ये 60 महीने के अंदर कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है हम नक्सली का सफाया करेंगे, दुर्ग भिलाई जैसे में पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, इनकी नीति और नियत में सरकार की अंतर है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा यादव जी, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से नामजद यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जानी थी, तो पुलिस के कार्रवाई पर भी क्या सवाल है कांग्रेस को कि उन्होंने वहाँ पर जितने भी वो जो लोग थे उनको ले जा करके थाने में ले जा करके मारपीट की घटना को अंजाम दिया? देखिए, पुलिस का कर्तव्य था, अगर निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस करती और सरकार की दबाव अगर पुलिस के ऊपर नहीं रहती तो घटना के तुरंत बाद वो बजरंग दल के कार्यकर्ता नेता गिरफ्तार होते। आप गिरफ्तारी के टाइम को देख लीजिए, कितने लंबे समय तक के उनको छूट दी गई है। वो तो जब हमारे कांग्रेस पार्टी आंदोलन के रुख में आई और आंदोलन की बात की, तब जाके उन आरोपियों के ऊपर हल्का फुल्का कार्रवाई की जा रही है। जैसे कार्रवाई होना चाहिए वैसा कार्रवाई भी नहीं हुआ। और एक समय मैं बोलना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले 8 महीने के पहले छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक भाईचारा के रूप में छत्तीसगढ़ को माना जाता था। आज छत्तीसगढ़ में भाईचारा खत्म हो चुका है। बीरनपुर घटना आपके ही शासनकाल में हुई, इस बात का ध्यान रखिए यादव जी। रिकेश सेन जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से एक्स सीएम के साथ इस तरह की जो घटना हो रही है, एक प्रोटोकॉल होता है जब संवैधानिक पद पर कोई होता है तो उसके साथ साथ वो पूर्व सीएम के साथ साथ एक विधायक भी है। इस तरह की जो घटना हो रही है उसके बाद पुलिस यहाँ पर ये आरोप यहाँ पर विपक्ष का है कि कार्रवाई करने में लेट लतीफी भी की गई है। रिकेश सेन जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है तकनीकी कारणों के कारण हम एक बार फिर से उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे साथ के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या पुलिस ने गलत तरीके से मामले दर्ज किए? पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा है? के शर्मा जी, देखिए, पुलिस ने दोनों ओर से कार्रवाई की है, दोनों ओर से एफआईआर दर्ज हुआ है। बात यह है कि गिरफ्तारी में क्या देरी हुई, ये जांच का विषय हो सकता है। क्यों सभापति कृष्णा चंद्राकर को जाके वहां पे मतलब जिम में जाके संचालक नहीं मिला, तो जो चाय पी रहे जो उनके साथी थे उनको उनके वो पकड़ करके थाने लेके आना पड़ा। ये पुलिस के लिए क्या देरी हुई है। दूसरी चीज है जो कानून व्यवस्था का मामला है, क्या वीआईपी जेट प्लस सुरक्षा में यदि भूपेश बघेल जा रहे हैं, क्योंकि जन नेता है, हो सकता है रिकेश जी जैसे कह रहे हैं कि वो स्वयं भी उतरे हो वहां पे, उनके क्षेत्र है, किस प्रकार से भीड़ लगी है, जनता के बीच जाके जानने की एक उनकी जिम्मेदारी भी कही जा सकती है। इस बीच में क्या घटना हुई, क्या उनको घेरने की कोशिश की गई, जिस तरह से हमले की बात है, क्या इस प्रकार से घटना हुई और एफआईआर कब हुआ और गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई। दोनों पक्षों से जो गिरफ्तारी की बात आ रही है उसमें पुलिस ने क्या देरी की है, या जो सीएम की सुरक्षा में लगे हुए अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी की, या गिरफ्तारी में देरी हुई। जो समय ज्ञापन कांग्रेस के नेताओं ने दिए थे, ज्ञापन देने के बाद आज फिर आज तक के उन्होंने समय दिया था, तो ये पूरे घटनाक्रम में क्या तत्परता से कार्रवाई की जा सकती थी। ये पुलिस के अधिकारियों को इस पर देखना चाहिए कि कहां पे गड़बड़ी हुई। तत्परता से, मैंने कहा कि जैसे बीरनपुर में 2 बच्चों की साइकिल से टकरा जाता है, वो एक बड़ी घटना बन जाती है। यहां भी एक ट्रक ने कार को डेस मार दिया, वो एक बड़ी घटना बन रही है। तो कहने का तात्पर्य कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में भी तत्परता की आवश्यकता है। तत्काल यदि कार्रवाई हो तो मुझे लगता है इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। और दूसरी चीज जो राजनीतिक समरसता, राजनीतिक द्वेष क्या इतना बढ़ गया है कि इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप के चलते एक बड़ी घटना को अंजाम देने की बात हो रही। जैसे बलौदा बाजार की भी बात करें जी। के शर्मा जी, आपके पास लौटेंगे। एक बार हमारे साथ फिर से रिकेश सेन जी जुड़ गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। रिकेश सेन जी, आपके पास आ रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं हमें?
जी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है कि तकनीकी कारणों की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। द्वारकाधीश यादव जी, जिस तरीके से लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि वो कार्रवाई कर रही है, रिकेश सेन जी हमारे साथ जुड़ गए। रिकेश सेन जी, आप अपनी बात रखिए। जी जी बोलिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पूर्व सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, संवैधानिक पद पर है, विधायक है, और जिस तरीके से ये इस तरह की जो घटना सामने आई है और पुलिस की कार्रवाई पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो आपको बता दें कि वर्चस्व की जंग ने भी कहा है कि भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी में अलग से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कभी एसपी को गुंडा कह देना, ये सुर्खियों बटोरने वाला काम इनका है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं हम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। जी, क्योंकि शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके से काफिले की ये लड़ाई है, वर्चस्व का जंग है, और यहाँ पर जिस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पर बीजेपी बता रही है कि कांग्रेस में लगातार पीसीसी चीफ बदलने की कवायद है, और ये इस पूरे मामले को देखकर के क्या लगता है कहाँ तक ये काफिले की लड़ाई जाने वाली है? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी अलग है, घटनाक्रम को वास्तविकता से देखना चाहिए। इसमें भूपेश बघेल के अध्यक्ष बनने को लेकर के जो बातें कही जा रही है राजनीतिक, और वास्तव में घटना क्यों हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है क्या, जो गिरफ्तारी की बात हुई उसमें देरी हुई है क्या, ये जो छोटी सी घटना जो एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, इसको किस ढंग से रोका जा सकता है। दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस बारे में एकजुट होकर के क्या इस पर विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और जिस तरह से भूपेश बघेल को वहां रोका गया, इसमें क्या जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्होंने उनको बाहर निकलने से रोका, या वो स्वयं बाहर आए, या भीड़ ने उनको घेर के बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, तमाम जांच का विषय है। लेकिन ये गंभीर विषय है, और इसके साथ ही साथ जो छोटी सी घटना बड़ा रूप लिया जा रहा है, इसमें राजनीतिक समरसता की भी आवश्यकता है, और सांप्रदायिक सद्भाव आम लोगों के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है। जिस तरह से बजरंग दल और कांग्रेस के युवा केवल एक धर्म विशेष का कोई युवक सामने आ जाता है, उसको लेकर के इस पर आक्रोश व्यक्त करते रहना, मुझे लगता है कि तमाम प्रकार के छत्तीसगढ़ की समरसता, जो सांप्रदायिक सद्भाव, जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक बार राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तो इस तरीके से यहाँ पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, द्वारकाधीश यादव जी, रिकेश सेन जी, के शर्मा जी, बैठका में आप आए। वर्चस्व की जो ये जंग है और सियासत का रंग इस पर चढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से ये जो माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत ज़रूरत है। तो फिलहाल आज बैठका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।